अरे क्या हुआ बेटी, तुम अकेली आई हो? सपन जी नहीं दिख रहे। मम्मी, मुझे ना आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं और सपन जी अब साथ में नहीं रह सकते, और है ना, बहुत जल्दी हम लोग डिवोर्स भी ले लेंगे। अरे बेटी, ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से ऐसा कदम उठाना पड़ा? छोड़ो ना मम्मी, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे ऐसा क्या हुआ है जो इतना पुराना रिश्ता खत्म करने को तैयार हो? कितने प्यार से रहते थे तुम दोनों जन। रहने दो मम्मी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे बेटा, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? अरे बेटा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? आज लॉयर के साथ मीटिंग थी ना, क्या हुआ? क्या सजेशन दिए उसने? और ये बेवजह की जिद छोड़ दो। नहीं मम्मी, अब कुछ बचा नहीं है हम दोनों के बीच में। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे रिश्ता और ख़त्म होता जा रहा है। बेटे तुम दोनों बैठ के बात क्यों नहीं करते हो? तभी तो कोई सलूशन निकलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हमारी इस लड़ाई के चक्कर में ना गुड़िया बीच में फंस के रह गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कहीं उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, और मैं ना अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम लोग कितना मिलजुल के रहते थे, कितने प्रेम से रहते थे। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ तो ऐसा होगा जो इस रिश्ते को बचा सकते हैं हम। मुझे नहीं लगता मम्मी कि अब कुछ हो पाएगा। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? अरे बेटा तुम आओ, मैंने बुलाया था। आओ बेटा बैठो। बेटा तुम आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप बुलाते हो और मैं नहीं आता क्या? अरे बेटा जब से तुम निधि की लाइफ में आए हो मैंने तुम्हें बेटा ही माना है। ऐसा क्या हो गया जो तलाक तक बात पहुंच गई? इतने प्रेम से रहते थे तुम लोग। मम्मी प्लीज़, मैं जा रही हूँ। निधि बैठो। मम्मी मैं आपको क्या बताऊँ, सपन अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास मेरे और हमारी बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। वो हमारे लिए कभी होते ही नहीं है। तो मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूँ? तुम दोनों के लिए ही ना। हम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है, तो अब ये सब करने का फायदा क्या है? हाँ मम्मी, अब कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। अब जो हो रहा है वो आप होने दो। तुम दोनों ने डिसीजन ले ही लिया है तो ठीक है। आखिर आप लोगों की लाइफ है, आखिरी डिसीजन आपका ही होना चाहिए। मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। जब तुम दोनों शादी की परमिशन लेने आए थे मेरे पास, तब मैंने तुम दोनों से पूछा था कि एक दूसरे के बारे में तुम कुछ बताओ कि एक दूसरे से क्यों शादी करना चाहते हो। तब सपन ने मुझे बताया कि निधि जो है बहुत केयरिंग है, हर बात का ध्यान रखती है। इतने समय से हम लोग साथ रह रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। इसकी आंखें भी बहुत सुंदर है जो मुझे बहुत पसंद है। निधि तुमने कहा था कि सपन मेरा बहुत ध्यान रखेगा। खाना बनाना नहीं आता थोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ बना के खिला देगा और हमारी ज़िंदगी जो है बड़े अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि वो हर बात का मेरा ध्यान रखते हैं। दोनों ने कहा था हमारी शादी करा दो, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। बेटा समय के साथ हम इतने बिजी हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं देते जो कि हम पहले देते थे। इससे क्या होता है कि आपस रिश्तों में जो है कड़वाहट आने लगती है और धीरे धीरे रिश्ते टूटते हैं। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ये समझना चाहिए था कि काम के साथ तुम दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। सपन, आई एम ऑल्सो सॉरी। हम पता नहीं इतने साल के रिश्ते को क्यों तोड़ना चाह रहे थे। आई शुड अंडरस्टैंड योर फीलिंग। कोई बात नहीं, प्लीज़ सॉरी मत बोलो। थैंक यू सो मच मम्मी। अगर आप नहीं होती तो हमारा रिश्ता आज टूट ही गया था। कोई बात नहीं बेटे, तुम दोनों अच्छे से रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। समय के साथ हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी छोटी छोटी बातों को, रिश्तों को अहमियत नहीं दे पाते हैं
और इसके कारण जो है आजकल रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। हमें अपना समय निकाल कर एक दूसरे का भावनाओं का ध्यान रखते हुए समय देना चाहिए और रिश्तों को निभाना चाहिए।